हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई वैकेंसियों की, नई अपडेट की। आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं नई वैकेंसियों की। एसबीआई बैंक के अंदर क्लर्कों की कुछ वैकेंसियां निकली है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो भारतीय सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं पोस्टों की, तो पोस्टें जो है एसबीआई क्लर्क की रहने वाली है और इसकी जो पोस्टें हैं 9124 रिलीज़ हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल पे नया है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के रखें। अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की, तो 11 अगस्त 2026 की उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप 31 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका विशेष ध्यान रखें और आप तब तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। और इसकी जो पे की बात करते हैं, तो इनकी जो पे रहने वाली है 24,050 से लेके 64,480 के बीच में रहने वाली है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन रहने वाली है। और हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10th पास ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, लेकिन बशर्ते उनको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि भारतीय सेना के द्वारा उनके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है जब वो पेंशन आते हैं। तो उस टाइम उनके रिकॉर्ड के द्वारा जो भी स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस स्पेशल सर्टिफिकेट की वैल्यू जो है एज ए ग्रेजुएशन होती है, तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेल यानी फीमेल कैंडिडेट की दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन विंडो है ओपन हो चुकी है, तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.bank.in के ऊपर जा करके आप अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। आपको डिटेल में आपके वीडियो में सारी जानकारी दे के रखी है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो चलिए बात करते हैं इसके पार्टिकुलर डिटेल्स की। ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम इसकी पोस्ट नेम की बात करते हैं, तो जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इसकी जो पोस्टें रहेंगी। और कैडर की बात करते हैं, क्लरिकल कैडर, जो कैडर है इसका क्लरिकल कैडर रहने वाला है। और टोटल जो वैकेंसियाँ हैं, टोटल वैकेंसियाँ 7,680 रेगुलर प्लस 1,444 बैकलॉग अक्रॉस 24 स्टेट एंड यूटी। तो जो भी 24 स्टेट और यूटी है, इसके बारे में नीचे आपको बताएंगे कौन कौन स्टेट और कौन कौन सी यूटी, आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन मोड जो है इसका ऑनलाइन रहने वाला है और जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है और फीस पेमेंट है वो 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और आप 31 अगस्त 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो आपका जो प्री एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट शीट है वो सितंबर में रखी गई है और मेन एग्ज़ाम जो आपका है नवंबर के बीच में हो सकता है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस 750 रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 28 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसकी क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। अगर हम इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एंड लास्ट फीस पेमेंट की, आप 31 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर में हो सकता है और मेन एग्ज़ाम जो है नवंबर में आपका रखा जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें चाहे एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छा मौका है। तो उनके लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे जो भी कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है अभी उसका लास्ट सेमेस्टर है, तो उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे। तो उसके लिए आप इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें और प्रॉपर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टेट वाइज़ डिटेल की। कौन-कौन स्टेट के लिए कितनी वैकेंसियाँ दे के रखी हुई है, तो इसको हम इस वीडियो में अभी जानेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सर्कल के हिसाब से स्टेट गुजरात है और 305 पोस्टें हैं। उसके बाद कर्नाटका, कन्नड़ लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है और 39 वैकेंसियाँ हैं। मध्य प्रदेश जिसकी हिंदी है और 159 वैकेंसियाँ हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी भाषी के लिए इन्होंने क्या है 64 वैकेंसियाँ रखी है। उड़ीसा के लिए इन्होंने उड़िया लैंग्वेज के लिए 18 पोस्टें रखी है। जम्मू एंड कश्मीर उर्दू और हिंदी के लिए इन्होंने 5 पोस्टें रखी है। हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी के लिए इन्होंने 16 पोस्टें रखी है और लद्दाख यूटी के लिए इन्होंने उर्दू, लद्दाखी, भोटी और बोधी इसके लिए उन्होंने 7 पोस्टें रखी हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं चेन्नई की। तो इन्होंने तमिलनाडु के अंदर भी 106 पोस्टें रखी है। तेलंगाना के लिए कोई पोस्ट नहीं है। राजस्थान के लिए हिंदी भाषी के लिए 75 पोस्टें हैं। वेस्ट बंगाल 149, अंडमान निकोबार के लिए 10 पोस्टें हैं। सिक्किम के लिए 7 पोस्टें हैं। उसका उत्तराखंड 30 पोस्टें, महाराष्ट्र 281 पोस्टें, गोवा 1 पोस्ट, अरुणाचल प्रदेश 17 पोस्ट, असम के लिए 97 पोस्ट,
उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर 9 पोस्ट है, मेघालय के लिए 20 पोस्टें हैं, मिजोरम के लिए 6 पोस्ट, नागालैंड 15 पोस्ट, त्रिपुरा के लिए इन्होंने 8 पोस्टें रखी है, 444 बैकलॉग पोस्टें हैं। और ये जो यहाँ पर देखे रखे हैं वो इसके सर्कल देके रखे हैं, कौन कौन से सर्कल के अंडर आप रहने वाले हो। तो चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो चलिए बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो भी कैंडिडेट है ग्रेजुएशन पास इसके अंदर होना चाहिए और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करते हैं, कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन कर रहा है या जिसका फाइनल सेमेस्टर है, ग्रेजुएशन कर रहे ऐसे कैंडिडेट के लिए वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको 31 दिसंबर से पहले आपको अपनी जो है फाइनल प्रोविजन शीट जो भी पास की जब आपकी ग्रेजुएशन पास किया हुआ मार्कशीट है या जो प्रोविजन सर्टिफिकेट है आपको उसको दिखाना होगा। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट ईयर प्लस लास्ट सेमेस्टर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक्स सर्विसमैन की। तो जो भी मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन है जिसने भी 10th पास करके रखी हुई है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वो रिटायर्ड होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी वो किस बेस पे अप्लाई कर सकता है, तो इंडियन आर्मी से एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम एज ए ग्रेजुएट मानते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सभी कैंडिडेट जो भी पेंशन आते हैं उसको हर कैंडिडेट को दिया जाता है, चाहे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट हो चाहे स्पेशल सर्टिफिकेट हो। तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन लेवल की नौकरियां प्राप्त कर सकते हो, तो इसके लिए वो एलिजिबल है। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं नेवी एंड एयरफोर्स, तो उसके लिए आप कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बशर्ते इसमें क्या है कि आपकी जो सर्विस है 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 15 साल से कम है सर्विस तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो भी स्पेशल सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन को मिलता है आपके रिकॉर्ड के द्वारा जब आप पेंशन जाते हो, तो उसकी जो डेट है आपकी 31 दिसंबर 2026 से पहले की होनी चाहिए। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, इसमें क्या क्या एज लिमिट रहने वाली है। तो कैंडिडेट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 20 ईयर्स। अभी जो भी कैंडिडेट है 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आयु में क्या क्या छूट दे के रखी हुई है, तो उसके हिसाब से हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो कृपया जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी नया कैंडिडेट चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जो भी आपको नई वीडियो की फर्स्ट इंपोर्टेशन आपको प्राप्त हो जाए। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए उन्होंने 3 साल की आयु में छूट दे के रखी है, SC ST के लिए 5 साल की, PWBD की जनरल और EWS के लिए 10 साल की, और ओबीसी के लिए इन्होंने 13 साल की छूट दे के रखी है जो PWBD कैंडिडेट है। और जो PWBD SC ST कैंडिडेट है उसके लिए 15 साल की छूट दे के रखी है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। अगर हम एक्चुअल पीरियड ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस, आपने भारतीय सेना में जितनी भी साल भी सर्विस की है, चाहे वो 17 साल की है चाहे 20 चाहे 24, उसके अलावा आपके पास 3 साल का और बेनिफिट मिलता है, उसको आपकी एज से माइनस कर दिया जाता है। तो जो आपकी एज बनती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम सब्जेक्ट वाइज इसकी एज की बात करते हैं तो एज जो है आपकी मैक्सिमम एज जो है 50 एज तक आपकी होनी चाहिए, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, जो भी हस्बैंड से अलग रह रहे हैं कानूनी तरीके से जो भी वुमेन, तो उसके लिए 7 साल का इन्होंने छूट दे के रखी है। आप 35 से लेके 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी है इसमें, SC ST के लिए 40 साल है, जनरल EWS के 38 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ट्रेंड अप्रेंटिस, जो भी अभी कुछ हाल ही में पहले कुछ अप्रेंटिस की वैकेंसियाँ निकली थी SBI के लिए, तो उसके लिए भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। उनके लिए उन्होंने जनरल और EWS के 1 साल की छूट दे के रखी हुई है। OBC के लिए जिन्होंने ये भी करके रखा हुआ है 4 साल की छूट दे के रखी है। SC ST के लिए 6 साल की, PWBD के लिए, और PWBD में जो जनरल और जो भी EWS के कैंडिडेट है उसके लिए 11 साल की, PWBD के OBC के कैंडिडेट है उसके लिए 14 साल की, और SC ST PWBD के 16 साल की छूट दे के रखी है। तो ये भी एक अच्छा मौका है। तो कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट निकालती है तो उसमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, जो यहाँ पर आपको सबको कैंडिडेट को जिसने भी करके रखा हो मिल रहा है। तो आप इस चीज़ का भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अब आप इसमें रिजर्वेशन देख के रखा हुआ है, रिजर्वेशन, इसमें आप रिजर्वेशन भी चेक कर सकते हो, अलग अलग देख के रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो को डिटेल में बताने से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी होने के कारण क्या है कि हम आपको बता नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं, इसको आप पोज करके चेक कर सकते हो, रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की, इसकी सैलरी क्या क्या रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो है 20,050 से लेके आपकी
64,480 के बीच में रहने वाली है। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसकी आगे और डिटेल की। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST PWBD एक्सेस एंड डी एक्सेस के लिए उन्होंने नील रखी हुई है और जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये की फ़ीस रखी हुई है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। आपका जो टेस्ट होगा प्री टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट में आपका इंग्लिश मीडियम का आपका 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के मार्क होंगे। आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एज ऑप्टेड, ये ऑप्टेड होंगे और 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क के होंगे और 20 मिनट आपके लिए मिलने वाले हैं। टोटल जो बात करते हैं, आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 100 मार्क आपको मिलने वाले हैं। 1 आवर का इसमें आपको समय मिलने वाला है। तो 1 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। तो ये रहा मेन का। इसमें मेन एग्ज़ाम भी चेक कर सकते हो। आपसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क के होंगे, 35 मिनट आपको मिलने वाले हैं। जनरल इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क के होंगे और 35 मिनट आपके लिए दिए जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट आपको मिलेंगे और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क के होंगे और 45 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। टोटल जो होगा आपका 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का होगा ये और 2 घंटे 40 मिनट आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। तो आप इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, तैयारी कर लेना। तो ये डिटेल आप पूरी चेक कर सकते हो और इसमें जो कहीं भी कुछ छूटा हो तो आप इसको चेक कर सकते हो। अलग अलग स्टेट ने यूटी दे के रखी है, अपनी यूटी स्टेट के हिसाब से कितनी वैकेंसियाँ है, कौन कौन से आपको इसमें एग्ज़ाम के सेंटर मिलने वाले हैं, इसमें सारे दे के रखे हुए हैं। और इस एक ही वीडियो के अंदर इतना सारा कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है, तो वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। आप इसको चेक कर सकते हो और इसके हिसाब से आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अपने सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हो। स्कैन फोटोग्राफ आपके, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट हैंड थंब, उसके बाद स्कैन हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश में, उसके बाद ये लाइव फोटोग्राफ आपका वेबकैम के अंदर जो भी आप फॉर्म डाउनलोड करोगे, उनके साइज़ भी देख के रखे हुए हैं, 10 से 20 KB, 20 से 50 KB, 50 से 100 KB। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लिंक्स की। मैं आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स बता देता हूँ। तो जो भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर देख के rखा हुआ है। और आप जो है अप्लाई ऑनलाइन यहीं से कर सकते हो, क्लिक करके आप उसमें जा सकते हो साइट के ऊपर। और जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.bank.in के ऊपर जा कर के आप फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी। और जिस भी कैंडिडेट को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।